पेंट बकेट आपने देखा कि किस तरह आप जो भी क्लोजिंग पाथ होता है उसके अंदर अगर आप फिल करना चाहो, ठीक है, फिल करने के लिए पेंट बकेट यूज करते हैं। और ग्रेडियंट आप मल्टी कलर्स अगर आप फिल करना चाहो, एक तो होता है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर का मतलब सिंगल कलर। लेकिन अगर आपको अपने कैनवस के ऊपर या आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपको कलर मल्टी चाहिए, फ्रॉम वन कलर टू अनदर ब्लेंड चाहिए, तो ग्रेडियंट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप ग्रेडियंट के साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और टाइप्स हैं इसकी, वो देख लेते हैं क्या क्या है। ऑलमोस्ट हम कहीं ना कहीं इसे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आज ऑफिशियली हम ग्रेडियंट टूल को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट आपके पास कलर फिल के लिए होता है, चाहे वो किसी शेप में हो, चाहे वो आपके कैनवस के ऊपर हो। तो इसमें जो टाइप्स होती हैं, जो मेन डिस्कस करते हैं हम लोग, एक लीनियर होता है, एक इसमें रेडियल होता है। लीनियर में आपका वन कलर शेड टू अनदर आपका ब्लेंड होते हुए आपको दिखाई देता है। जैसे कि ये कलर्स आपको ब्लू से ऑरेंज की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और लीनियर में आमतौर पे ये लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, डायगनल भी कर सकते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इन कलर्स को जो ब्लेंड किया हुआ है, इसको दो सेपरेट कलर में भी आप डिवाइड कर सकते हो। ब्लेंड का मतलब सेंटर में आमतौर पे ब्लेंडिंग नजर आती है फ्रॉम वन कलर टू अनदर। लेकिन अगर आप चाहो इन दोनों को आइसोलेट करना हो, कलर्स को अलग अलग करना हो, तो इसमें स्प्लिटर भी होता है दरमियान में, आप स्प्लिट भी कर सकते हो। कितना पार्ट एक कलर को आपने प्रेजेंस शो करनी, कितनी दूसरे की करनी है, या ब्लेंडिंग करनी है। एक तो होती है लीनियर, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के थ्रू स्ट्रेट लाइन में उसकी मूवमेंट होती है, कलर्स की ब्लेंडिंग होती है। लीनियर में तो ये होता है, वो चाहे डायगनल हो, चाहे लेफ्ट टू राइट हो, टॉप टू बॉटम हो, बॉटम टू टॉप हो, लेफ्ट राइट से लेफ्ट हो, जैसे भी करना चाहो। और ये आमतौर पे बैकग्राउंड्स में हम अच्छी बैकग्राउंड बनाने के लिए इस ग्रेडियंट को यूज करते हैं। फ्रंट के ऊपर अपना कंटेंट होता है, बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे अच्छे ग्रेडियंट्स आप लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो। लीनियर ग्रेडियंट के अलावा आपके पास रेडियल भी होता है। रेडियल में शेड्स आते हैं, कलर्स आते हैं, लेकिन एक सर्कुलर पैटर्न में आते हैं। सेंटर पॉइंट से ये टूवर्ड्स बाउंड्री की तरफ आप इसको करना चाहो, या आप इसको किसी कॉर्नर के ऊपर प्लेस करना चाहो, जरूरी नहीं होता सेंटर नहीं होगा। इस पॉइंट आपको सर्कुलर पैटर्न, आप इसको कॉर्नर्स के ऊपर, सेंटर में, लेफ्ट राइट, जहां पे आप चाहो इसकी प्लेसमेंट की जा सकती है। तो लीनियर और ग्रेडियंट जो मेनली दो आपके पास अवेलेबल हैं, और इसको आप यूज करते हुए कुछ आप डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर पैटर्न सेट कर सकते हो। कलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, प्लस ब्लेंडिंग हो सकती है। इसके अलावा तीन और होते हैं। एक एंगुलर कहलाता है, जिसमें एक आपका 360 जाविया के ऊपर, एंगल के ऊपर आपके कलर्स की ब्लेंडिंग नजर आती है। ये डिफरेंट है लीनियर से एंड रेडियल से। ये 360 डिग्री एंगल के ऊपर आपकी एक कलर से रोटेट करते हैं दूसरे कलर में आपको ब्लेंड नजर आएगा। इसको अलग अलग भी दो कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जहां ये रिफ्लेक्शन की बात है, इसमें तो कॉन्सेप्ट आता है काउंटर वाइज और एंटी काउंटर वाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपके कलर्स एक दूसरे में ब्लेंड होते हुए नजर आते हैं। जबकि जो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट है, इसमें मिरर होता है। मिरर का मतलब होता है कि आपका एक पॉइंट के ऊपर आपने अगर उसको सेंट्रली आपने उसको डिवाइड करना है, तो इसका जो सेकंड हाफ में इसके रिफ्लेक्शन नजर आएगी, इसीलिए इसे रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने सेंटर में स्टार्टिंग पॉइंट इज ब्लू एंड एंडिंग पॉइंट इज ऑरेंज, तो सेंटर पॉइंट में दोनों साइड पे पहले ब्लू होंगे और फिर उसके बाद ऑरेंज की प्रेजेंस आएगी। रिफ्लेक्शन होगा एक दूसरे का, चाहे आप वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल में कर लो, डायगोनल कर लो, जैसे भी करना चाहे, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मिरर जिसे बोलते हैं। जहां तक डायमंड का काम है, इसमें डायमंड पैटर्न बनता है। ठीक है, इसमें मिडल से आउटर कॉर्नर्स की तरफ ये इसकी कलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आप इस पॉइंट को यूज करते हुए दो कलर्स यहाँ पे भी प्रेजेंस होंगे। अच्छा, ये मैं बार बार दो कलर्स कह रहा हूँ, ये दो कलर मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ, दो कलर मिनिमम आपको कह रहा हूँ। ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर कलर्स, जितने आप कलर इसमें इंट्रोड्यूस करवाने चाहें। तो ग्रेडियंट इज टूडेज टॉपिक, और इसमें आप किस तरह
कलर्स को आप ब्लेंड करते हुए दिखाओगे। फर्दर इसके अंदर आपका एक और टॉपिक है बकेट, पेंट बकेट। वो आपका क्या करता है कि जब आपने कोई यहाँ पे शेप्स बना रखी हैं और उन शेप्स के अंदर अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर कलर फिल करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये आपको कर्व्स नजर आ रही हैं, ये कर्व्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कलर आपका आप डिफरेंट ऑरेंज करना है, ब्लू करना है, तो आपकी सराउंडिंग में अच्छा ये शेप बनी कैसे है, पेन टूल से बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ तक कि रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करके उसको भी आप कन्वर्ट टू कर्व करके शेप टूल के साथ ये कर्व बना सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कर्व्स कैसे बनी, अगर आपने स्क्रीन के ऊपर इस तरह के स्ट्रिप्स दिखानी है और उनको डिफरेंट कलर्स के साथ आपने शो करना है तो उनके अंदर आप कलर्स को फिल भी कर सकते हो। पेंट बकेट के नाम से टूल अवेलेबल है। आज अभी फिलहाल हम ग्रेडियंट पेंट बकेट को, ग्रेडियंट टूल को और पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे कैनवस, और कैनवस के ऊपर आज हम एक कवर पेज या लेटर पेज हम लेंगे और इसमें आज फर्स्ट टाइम हम लोग आर्ट बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। तमाम वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी फेमिलियर हैं इलिस्ट्रेटर के साथ, या आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में इलिस्ट्रेटर आपका नेक्स्ट टूल है, उसमें आर्ट बोर्ड का ही कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कैनवस नहीं होता। इसमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो अभी तक आपने कैनवस के ऊपर काम किया, कैनवस का मतलब है आप एक फोटोशॉप की फाइल के अंदर सिर्फ एक ही कैनवस के ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ, उस पर लेयर्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो सारी अरेंजमेंट होती है, वो अपनी जगह पे होती है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक क्लाइंट है, उसका आपने बिजनेस कार्ड बनाना है या उसका कोई पेज बनाना है और उसके आपने एक ही फाइल में 2 पेजेस बनाने हैं या 3 बनाने हैं या 4 बनाने हैं, वो आप फोटोशॉप में नहीं कर पा रहे थे आज तक। लेकिन आज आपको एक मेथड बताने लगे हैं। फोटोशॉप में आप एक ही फाइल में 2 आर्ट बोर्ड बना सकते, 3 आर्ट बोर्ड बना सकते, 4 आर्ट बोर्ड बना सकते हो। आर्ट बोर्ड असल में होगा क्या, आपका अलग पेज होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कार्ड बनाना है ना, बिजनेस कार्ड, उसका फ्रंट भी है, उसका बैक भी है। तो उसके लिए मैंने इससे पहले एक आपको जो है एक सिंपल सा वे बताया था। मैंने कहा था 2 ग्रुप बना लेना, एक फ्रंट कार्ड्स डिजाइन, एक बैक कार्ड डिजाइन, और उन दोनों ग्रुप्स को आप अलग अलग लेयर्स के साथ उसको बना सकते हो, वो भी काम कर सकते हो। वो इससे पहले मैंने अर्ली डेज में आपको कार्ड बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि 2 अलग अलग लेयर्स में आप काम कर लो, ग्रुप्स वगैरह करके वो काम कर सकते हो। फ्रंट कार्ड का डिजाइन अलग बना लो और बैक कार्ड का डिजाइन अलग बना लो, अलग अलग लेयर पे बना लो। वो तो हमने किया था ग्रुप्स की जरूरत में, 2 ग्रुप बना के उसके अंदर लेयर्स बना के हमने काम किया था। अर्ली डेज में हमने बिजनेस कार्ड बनाया भी था, एक ही कैनवस के ऊपर बनाया था। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक कैनवस को छोड़ो, आज से आप 2 आर्ट बोर्ड अलग अलग बना लो। एक आर्ट बोर्ड फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। एक डिजाइन आपने फ्लायर बनाया, आपका क्लाइंट कहता है कि इसके 2-3 वेरिएशन जरा भेजो, तो आप 2-3 कलर्स के साथ, 2-3 फॉन्ट्स के साथ, 2-3 आप अरेंजमेंट करके अपने इमेजेस की उनके साथ मुझे 2, मेरा यहाँ पे एक पोस्ट लगानी है मैंने, या एक मैंने यहाँ पे एक बैनर लगाना है, तो 2 बैनर मुझे बना कर भेजो। ठीक है, और फर्स्ट वीक में हम ये बैनर या ये पोस्ट लगा देंगे फेसबुक पे, दूसरे वीक में दूसरी पोस्ट लगा देंगे जिसमें थोड़ा सा हम डेट्स वगैरह चेंज करके या कलर स्कीम चेंज करके या पिक्चर्स को अरेंजमेंट को चेंज करके हम लगाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा क्लाइंट्स को भी लगे कि ये हमें अपडेट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स की या कैनवस की, जो आपके कंटेंट की प्रेजेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, एक अच्छी आपको फील आती है, बजाय कि एक ही आपका ऐड थ्रू आउट द मंथ वो चलता रहे। आप हर वीक के ऊपर एक ऐड या पोस्टर लगा दो। अब वो या तो अलग अलग फाइलों में बनाओ, या एक काम करते हैं, आर्ट बोर्ड बना लो, एक ही फाइल में बना लो, बनाते हैं। ये जी 8.5x11, और इसमें हमारे पास कोई शू स्टोर है समझ लो, और वहाँ पे आप बैनर लगाना चाह रहे हैं या पोस्ट लगाना चाह रहे हो, तो या कोई और आप इस तरह का डिजिटल आर्ट वर्क या पब्लिश के प्रिंटिंग प्रेस के लिए भेजने के लिए कोई आप अपना फ्लायर बनाना चाह रहे हो, ब्रोशर बनाना चाह रहे हो, तो ये हम 2 बनाते हैं डिज़ाइन अलग अलग एक ही फाइल में। लेटर मैंने ले लिया साइज, ठीक है, और ये आर्ट बोर्ड आज मैंने ऑन कर दिया। इससे पहले मैंने ये कहा था आर्ट बोर्ड को ऑन नहीं करना, आज मैं आपको कह रहा हूँ आर्ट बोर्ड को ऑन कर दो। अब आप इस स्टेज पे आ गए हो तब आर्ट बोर्ड की सेंस आपको बन जाएगी, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्यों कि आप लेयर से फेमिलियर हो गए हो, ग्राउंड लेयर, उसके ऊपर लेयर, उसके ऊपर लेयर, उनको मर्ज करना भी आ गया, फ्लैट भी करना आ गया, उनका ऑर्डर भी चेंज करना आ गया, लेयर्स को डिलीट करना भी आ गया, लेयर की डुप्लीकेट भी बनानी आ गई, लेयर के नाम भी चेंज करने आ गए, फिर आप ग्रुप भी बनाना आ गया।
और ग्रुप को आप बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ें मैनेज करनी आ गई। अब आपको कैनवस के ऊपर काम करना आ गया है। आज आर्टबोर्ड के ऊपर काम करते हैं। आर्टबोर्ड आपने जैसे क्लिक किया, अभी एक ही आर्टबोर्ड बनेगा क्रिएट करने पे। ये ले, अब वो प्रेजेंस क्या चेंज हुई है, लुक क्या चेंज हुई है, आपकी लेयर पैनल में थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज नजर आ रही होगी। उसमें बाय डिफॉल्ट आपका एक बैकग्राउंड लेयर आती थी जब नया डॉक्यूमेंट बनता था। आज क्या है, आज लेयर 1 आई है और उसके ऊपर हेड में आर्टबोर्ड 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब है एक आर्टबोर्ड बन गया। इसके इनसाइड क्या है, आपकी ये ग्राउंड है, ये वाली, ठीक है, उसके इनसाइड है ये ग्राउंड। अच्छा, आर्टबोर्ड की अगर आपने यहाँ पे नया एक फाइल क्रिएट की है, अभी नाम मैंने कोई नहीं दिया, ऊपर नाम आप देख रहे हो अनटाइटल ही है। इस आर्टबोर्ड के पैरेलल प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, ये प्रॉपर्टीज हैं। इसमें एग्जैक्टली आपको दिख रहा है पिक्सल में विड्थ और उसकी हाइट। ये अगर आप नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं। ये बराबर में प्रॉपर्टीज हैं। ये है जी आर्टबोर्ड। प्रॉपर्टीज में आपको क्या नजर आ रहा है, आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड की इस वक्त विड्थ कितनी है, ये इसकी विड्थ ये वाली, ठीक है, रूलर के मुताबिक ये आपको पिक्सल में शो हो रही है, यहां से लेके यहां तक ये इसकी विड्थ शो हो रही है आर्टबोर्ड की। और इसी तरह इधर साइड के ऊपर पैनल में इसकी हाइट भी शो हो रही है और ये पिक्सल में शो हो रही है। और अगर आप इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहो या चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इंचेस में मेजरमेंट कन्वर्ट करना चाहो, आप कंफर्टेबल नहीं हो पिक्सल में, आप प्रिंट करना चाह रहे हो इंचेस में, आप कंफर्टेबल हो इंचेस ले लो, सेंटीमीटर करना है सेंटीमीटर ले लो, मिलीमीटर करना है मिलीमीटर ले लो, पॉइंट्स और पिकास में करना है ये भी कर सकते हो। इंचेस पे क्लिक करोगे तो ये आपको आर्टबोर्ड की विड्थ जो कि आपने स्टार्ट में बताई थी, लेटर साइज 8.5 ही होती है ना, इसी तरह हाइट राइट क्लिक करके कर सकते हैं। 11 इंच है ना, तो ये 11 इंच 8.5 बाय 11 इंच ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से भी अगर आप स्क्रीन पे चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज कर लो रूलर में, आ गई ना 8.5 बाय 11। आपने आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट अगर आपको बाद में भी चेंज करनी पड़ जाए आफ्टर द क्रिएशन ऑफ फाइल, अब भी कर सकते हो यहां से ऐसे, ठीक है। वो देख रहे हो आर्टबोर्ड उधर साइज उसका बढ़ रहा है, अगर आप गौर करो तो चेक कर लो। इधर अगर वैल्यू देते हो उधर आर्टबोर्ड का साइज भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके साइज आप सेट कर सकते हो, एरो की से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो। आर्टबोर्ड का साइज कम करना है, कम कर दो। इस वक्त मैंने आर्टबोर्ड का साइज कर दिया जनाब 8.5 था 9.5 कर दिया। इसकी हाइट हाइट भी मैंने बढ़ा दी, विड्थ भी बढ़ा दी, और रूलर में आपको एग्जैक्टली दिख रहा है। पहले 8.5 था, अब 9.5 विड्थ होगी, और हाइट भी पहले इसकी निस्बत आपने इसकी हाइट भी बढ़ा दी, ठीक है। हाइट भी आपने ज्यादा कर दी, कम करनी कम कर दो। इसका मतलब है अब आपके पास जो वर्किंग एरिया है जिसपे आपने काम करना है, कंटेंट अपना बनाना है, वो कैनवस नहीं कहलाएगा, वो अब वो आर्टबोर्ड कहलाएगा। और इस आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट आपने बता दी है। और मजे की बात है, इस आर्टबोर्ड का अगर आप सेट करना चाहो कलर, कलर भी दे सकते हो। ब्लैक कर दो, ब्लैक हो गया। आर्टबोर्ड को अदर कलर कर दो। पहले हम ये बात कर रहे थे कैनवस, अब कैनवस नहीं बोलना उसको, अब आर्टबोर्ड बोलना। आर्टबोर्ड के अंदर एक लेयर होगी, एग्जिस्ट करती होगी, अब वो बैकग्राउंड लेयर नहीं होगी, उसका नाम और लॉक नहीं होगी, और उसका नाम क्या होगा, लेयर 1, और वो अनलॉक होगी। मिक्सअप नहीं करना, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आपके लिए एक सहूलत आ गई है, वो क्या आ गई है कि आपने अपने क्लाइंट के लिए एक रेडी करनी है प्रोडक्ट है। आर्टबोर्ड अब आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो ये हो गया जिसके ऊपर एक लेयर है, जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं बनाया मैंने, अभी बनाते हैं। ये लेयर है, कुछ भी नहीं है इस पर।
आपको अगर कहा जाए कि एक और पैरेलल डिजाइन रेडी कर दो, मसला ही कोई नहीं, आर्टबोर्ड आप यहाँ पे ऐड करवा दो। अब आर्टबोर्ड ऐड कैसे होगा? आसान सा तरीका है, आप आर्टबोर्ड पे ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। क्या इस तरह का पहले फोटोशॉप में आपने सीन देखा कि दो पैरेलल आपके पास पेजेस बन गए हैं, दोनों के अपनी अपनी लेयर्स हैं? सहूलत हो गई कि नहीं हो गई आप लोगों को? आप अलग अलग दो पेज बना सकते हो कि नहीं बना सकते? क्या आप अपने फ्रंट एंड बैक को एक ही गो में एक ही फाइल में बना सकते हो कि नहीं बना सकते? पहले ये पॉसिबल नहीं था जब तक हम कैनवस के ऊपर काम कर रहे थे, अब पॉसिबल हो गया। अब आपके पास दो पेजेस आ गए, अगर आपको इससे ज्यादा पेजेस तीसरा भी बनाना है, ये तो तीसरा बन जाता है। चेक कर लो कितने आर्टबोर्ड, 3। ठीक है जी, आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है आर्टबोर्ड का नाम, दिस इज माय डिजाइन 1 फॉर वीक 1 डिजाइन, ये फर्स्ट डिजाइन, ये जो भी नाम देना चाहे, ये मैंने नाम रख दिया। दिस इज वीक 2 डिजाइन, ये जो भी नाम देना है आर्टबोर्ड का आप दे दो। तो एक ही वक्त में क्या हम मल्टीपल पेजेस को अब डिजाइन कर सकते हैं एक क्लाइंट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना के? दिस इज वीक 3 डिजाइन, 3 आर्टबोर्ड बन गए। ठीक है, जिसको आज से पहले वाले लेसन्स की समझ थी काम को, वो कर सकता था, अब इस पे भी कर सकता है वो काम। इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। पहले वो एक पेज पे काम कर रहा था, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन लूज कर रहे हो, आप कहते हो सर पैरेलल 3 आर्टबोर्ड नजर आते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता सही तरीके से, तो मसला ही कोई नहीं है, उन आर्टबोर्ड से वक्ती तौर पे ऑफ कर दो। ऐसे जब चाहिए होंगे ऑन कर लेना, जब काम करना होगा ऑन कर लेना। और इनको आप क्या करो, कोलैप्स कर लो, हाइड कर दो। अगर आप इसको, इसकी लेयर्स भी आपको डिस्टर्ब करें, इधर भी लेयर 1 उधर भी लेयर 1 उधर भी लेयर 1, वो टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको हाइड भी कर सकते हो, प्लस स्क्रीन से इसकी जो हिडन वैल्यू को भी आप इसको लेयर्स को भी ऑफ कर दो। ये लो, ये भी ऑफ कर दो, ये लो। अब क्या मसला है? अब तो कोई मसला नहीं रहा, अब तो आपका एक ही आर्टबोर्ड है और वो आपका बिल्कुल वो लगा हुआ है आर्टबोर्ड, उसको जरा सामने ले आओ। अब इसमें जब आपका काम फिनिश हो जाएगा, फिर देखी जाएगी दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर डिजाइन, जो भी करना है आप बना लेना। फिर अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पे इस पे आपने अपना पोस्ट कोई बनानी है, कोई सेल लग रही है वीक 1 सेल के लिए, आपने इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, इमेजेस ऐड करने हैं, टाइटल्स बनाने हैं, कोई डिज़ाइन एलिमेंट बनाने हैं, इमेजेस लगा के इसको रेडी करके आपने सेंड करना है अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो ये अब क्या आपके पास आर्टबोर्ड के नाम से है आर्टबोर्ड। अब आपने आर्टबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेना। अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए एक ही फाइल में, तो आर्टबोर्ड को यूज़ कर लो। अगर आपको एक ही डिज़ाइन एक ही पोस्ट बनानी है, तो आर्टबोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर जरूरत क्या बनती है? कोई जरूरत ही नहीं बनती। तो इसका मतलब है ये अलग अलग आपके कंटेनर हैं, समझ लो, जो अलग अलग पेजेस के लिए आप अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, इस आर्टबोर्ड के ऊपर जो वीक 1 का डिज़ाइन आपने रेडी करना है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ इमेजेस आपने लेके आने हैं, इसकी ग्राउंड आपने सेट करनी है। आज मैंने ग्रेडियंट्स भी आपको बताने हैं, तो ग्रेडियंट्स अगर आपने ऑन करने हैं, तो ग्रेडियंट्स के लिए स्टूडेंट्स आपने जाना है आज यहाँ पे, इस टूल को आपने एक्सपेंड करना है। इसमें ग्रेडियंट टूल, जी फॉर ग्रेडियंट टूल आपने क्लिक करना है, और ग्रेडियंट पे क्लिक करते ही आपको टॉप पे ये बार नजर आएगी, पूरी की पूरी बार। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आपके पास पड़ी हुई है, डिफरेंट कलर्स का कंट्रास्ट आपके पास पड़ा हुआ है, ये ले लेना। नंबर 1 इसकी टाइप है, ये लीनियर टाइप है। नंबर 2 ये टाइप है रेडियल। नंबर 3 ये टाइप है एंगल। नंबर 4 ये टाइप है रिफ्लेक्टेड। नंबर 5 ये टाइप है डायमंड। ये 5 आपके पास टाइप्स हैं। इसके अलावा अगेन ये आपके पास कलर मॉड्स हैं। आप अगर ग्रेडियंट्स के ऊपर इन कलर मॉड के साथ ब्लेंड करके ग्राउंड लेयर को आपने कलर ब्लेंड करके शो करने वो कर सकते हो। और ये आपकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप ग्रेडियंट्स में लो हाई कर सकते हो। आप ग्राउंड लेयर को भी विजिबिलिटी में लेके आ सकते हो, ओपेसिटी अगर थोड़ा सा लो कर दो।
ये छोटे छोटे बटन्स हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम आप कर सकते हो। फर्दर ये रिवर्स ऑर्डर में इसकी ग्रेडियंट की प्लेसमेंट कर देगा, लेफ्ट से राइट जो जा रहा है वो राइट से लेफ्ट कर देगा, कलर्स की जो रिवर्स ऑर्डर में इसको ले आएगा। फिर ये आपके पास बटन्स सारे के सारे मौजूद हैं, ये आपका इसमें जस्ट डाइफर करने के लिए पिक्सल की वैल्यूज को, और ये आपका इसमें लास्ट वाला ये ट्रांसपेरेंसी को टॉगल करने के लिए। अभी आपको ट्रांसपेरेंट मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर उसको टॉगल करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये अब आपके पास एक सरफेस है जिसका कलर आपने सेट किया है। ये सेट कहाँ से किया स्टूडेंट्स? ये सेट किया था जब आर्टबोर्ड आपने प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। ये आपका कलर यहाँ सेट होता है, ठीक है। आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज में अगर आप इस आर्टबोर्ड को आप क्लिक करते हो तो यहां से भी इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। मजे की बात है, हैंडल नजर आ रहे हैं आपको? ये हैंडल्स को यूज करते भी आप इसका कलर सेट कर सकते हो। ये आपको हैंडल नजर आ रहे होंगे, इन हैंडल से भी अगर आर्टबोर्ड का कलर सेट करना हो आप यहां से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि तकरीबन आपका 9.5 इंच है, उसको मैंने 10 के करीब कर दिया। इसका मतलब आर्टबोर्ड का साइज सेट करने के लिए आप ना सिर्फ प्रॉपर्टीज में यहां से जाके कर लो, ये हाइट और विड्थ यहां से कर लो, बल्कि हैंडल से पकड़ के उधर से भी कर सकते हो। दोबारा 9 या 9.5 करना है, यहां से कर लो, ठीक है। और W में आपको इसकी वैल्यू भी दिख रही है, 9 पॉइंट समथिंग दिख रही होगी। ज्यादा करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग होगी, कम करोगे तो यहां से भी कर सकते हो। ये होगी जी 9.5, दिख भी रही है आपको W के बॉक्स में, ठीक है। यहां से कर लो या आप यहां से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा कलर अगर आप इसका व्हाइट ही रखना चाह रहे थे तो व्हाइट रखो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आर्टबोर्ड के कलर को, विड्थ हाइट को और इसकी प्लेसमेंट को आप ये जो है इस पे काम कर सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज जब आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हो तो अवेलेबल होती हैं, आर्टबोर्ड की आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो अवेलेबल होती हैं। वीक 1 डिजाइन जो आपने नाम रीनेम कर दिया था, इस पे क्लिक करते हो तो आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज आती हैं। ये आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज आ गई जिसमें विड्थ हाइट, उसकी प्लेसमेंट और उसकी कलर वगैरह आप दे सकते हो। नाम वाम आपने जो देना है वो आपने दे दिया, वीक 1 डिजाइन। अब वीक 1 डिजाइन में यहाँ पे अगर आप इसमें फिलिंग करना चाह रहे हो, ग्रेडियंट की प्लेसमेंट करना चाह रहे हो तो की जा सकती है, कोई शेप बना के उस पर भी की जा सकती है, डायरेक्ट इसके ऊपर अगर आपने करनी हो इसके ऊपर भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने नई लेयर बनानी है, ग्राउंड लेयर आप चाह रहे हो जैसे है वैसी पड़े रहे, नई लेयर बना लेते हैं। ये लो, ये नई लेयर आ गई ऊपर, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। ये समझ लो बैकग्राउंड ही समझ लो इसको, अगर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना तो इसको बैकग्राउंड ही समझ लो जो होती है। ये उसके ऊपर आपकी लेयर आ गई। अगर आपको इसके ऊपर ग्रेडियंट चाहिए तो आप एक ऑप्शन हो सकती है ये जी फॉर ग्रेडियंट, इस पर आप क्लिक करो और ये आपके पास माउस का पॉइंटर आ जाता है और इसकी प्लेसमेंट जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करनी है, ग्रेडियंट्स की टॉप टू बॉटम करनी है या बॉटम टू टॉप करनी है। आपने इस पॉइंट से टूवर्ड सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करना है। ये आपकी फिलिंग हो गई उस कलर की जो ऊपर मौजूद है आपके लिस्ट में। लीनियर है ये, टाइप कौन सी है? लीनियर, दिस वन इज ऑन, दैट्स वाई लीनियर। और अगर आपको इन कलर्स में चेंजेस करनी हो तो इस बटन पे क्लिक कर देना, बटन पे क्लिक करते ही वो कलर्स यहां पे आ जाएंगे। और कलर्स आप अगर इसको चेंज करना चाहो, अब इसमें डार्क पिंक से लाइट पिंक की तरफ जा रहा है, आप इसको रेड से ऑरेंज में करना चाहो, डबल क्लिक करके यहाँ पे आप कलर चेंज कर दो। जो कलर आपको लेफ्ट साइड पे प्लेस करना है वो आप पिकर में से इसकी सेटिंग करके ओके करके ये आपका जो स्टार्टिंग कलर डिसाइड हो गया। और ये है एंडिंग कलर, ये एंडिंग कलर आपका डबल क्लिक करने से ये भी डिसाइड होने जा रहा है। ये डिसाइड हो गया, दो कलर्स आपके डिसाइड हो गए, ऑरेंज से ब्लू, ठीक है। अब इसमें ऑरेंज से ब्लू जो आपने कलर डिसाइड किया है, ये कलर्स आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं। बेसिक, बेसिक में बड़ा मजे का टेम्पलेट है ट्रांसपेरेंसी के साथ, दिस वन। ये है जी येलो या गोल्डन टू वाइट, और दिस इज अ गोल्डन टू ट्रांसपेरेंट, दिस इज ब्लैक टू वाइट। क्लिक करते जाओ, जो अगर आपने वो ये पसंद है ये ओके कर दो, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने दोबारा से इसके ऊपर
हैंडल को यूज करते हुए, माउस को यूज करते हुए आपने डायरेक्शन देनी है। लीनियर में अब आप टॉप से बॉटम भी दे सकते हो ऐसे। कलर की डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लेंडिंग फ्रॉम येलो या ऑरेंज टू ब्लू। दरमियान में अगर आप गौर करो तो ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है पार्ट, ऑरेंज ब्लू में दोनों की प्रेजेंस वहां पे नजर आ रही है, ब्लेंडिंग हो रही है दरमियान में। इसको अगर आप ब्लेंडिंग को स्प्लिट करना चाहो, अलग अलग करना चाहो, या इस डिवीजन को, ब्लू को डिवीजन को आप कम करना चाहो, जो आपका ऊपर मैंगो या आपका जो गोल्डन कलर है उसको ज्यादा शो करना चाहो, तो मसला कोई नहीं, आप जस्ट इस बटन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ये दरमियान में डिवीजन है, स्प्लिटिंग है, ये आपको एक हैंड साइन से नजर आ रहा होगा। इसको इसको अगर आप क्लिक करके मूव करो तो ये अब आपकी डिवीजन में प्रेजेंस नजर आएगी ब्लू की ज्यादा। और अगर आप इस राइट साइड पे लेके जाओगे तो प्रेजेंस नजर आएगी आपकी जो गोल्डन कलर है या येलो कलर है, इस शेड को ज्यादा शो करेगा। ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू सेट की है, ये ट्रैक करके ये यहाँ से भी दे सकते हो। 84% आपका लेफ्ट पार्ट को इसमें प्रेजेंस शो कर, 84% ये नंबर है। ये यहां से भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप उसको हैंडल को नहीं इस्तेमाल कर रहे, यहां से कर लो माउस के साथ, ये देख रहे हो लेफ्ट पार्ट को जस्ट 30% जगह दी जा रही है, लेफ्ट कलर को 30% जगह दी जा रही है। और भी कम कर सकते हो, ये लो 20% जगह दी जा रही है जो स्टार्टिंग कलर को, और एंडिंग कलर को 80 वेटेज के साथ स्ट्रांगली वहां पे विजिबिलिटी उसकी दिखा रहे हो। ओके, ठीक है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स, ये आपके करंट के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, करंट जो हुआ हुआ है वो उस पर सेट है। आप इसको दोबारा से करो, देख रहे हो स्टार्टिंग कलर को जस्ट 20% वेटेज दी गई है, और जो एंडिंग कलर है जो ब्लू है उसको ज्यादा वेट के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। अच्छा, और इसको डायगनल करना, डायगनल भी कर सकते हो। स्टार्ट इज योर येलो एंड क्लोजिंग या एंड कलर इज ब्लू। स्टार्ट कलर इज येलो एंड एंड कलर इज ब्लू। और जिस साइड से भी आप लेके जाओगे हैंडल को, उस साइड पे इसकी प्रेजेंस स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ नजर आएगी ऐसे। जिस साइड से भी करोगे, इधर से कर लो, सेंटर से कर लो, देख रहे हो सेंटर से किया है। ठीक है, उसमें लाजमी डोमिनेट करेगा स्टार्टिंग कलर ज्यादा। यहां से कर लो, मतलब मैं इधर से करता हूं, इधर से करता हूं। डिवीजन देख रहे हो, दो हिस्सों में। जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, इससे जो प्रीवियस जो सेगमेंट होगा उसमें स्टार्टिंग कलर आ जाएगा। इस चीज को आपने माइंड के अंदर रखना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप आम तौर पे इस बाउंड्री टू बाउंड्री हम करते हैं, दरमियान में करोगे तो प्रेजेंस कुछ इस तरह की आएगी। और जैसे ही आप इसको ड्रॉप करते हो तो ये आपको यहाँ पे इसको दिखा देता है। और लेकिन चलें इसको हम फिर अगर मैं कलर्स के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर अभी हमने टेक्स्ट को रखना है, अपना कंटेंट डेवलप करना है, जो भी हमें अपने इस पेज के लिए रेडी करना है वो सारी लेयर्स बाय लेयर आती जाएगी। ये ग्राउंड हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, और इसको आपने अगर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओगे, और प्रॉपर्टीज में इन वैल्यूज को आप देख सकते हो। नॉइज भी है इसमें, एक सॉलिड होता है, एक नॉइज होता है। नॉइज में पता क्या करता है, आपको नंबर ऑफ कलर्स की प्रेजेंस शो कर देता है, टुकड़ों में, पीसेस में। और ये है जी इसकी प्रेजेंस इस वक्त, आरजीबी, आरजीबी कलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको दिख रही है। और इसको अगर आप जस्ट इसको और हैवी वेट करना चाह रहे हो, प्रेजेंस को मजीद ब्राइट कलर के साथ शो करना चाह रहे हो, ये कलर की पैलेट देखो चेंज हो गई, चेक करो। कम करोगे रफनेस तो बिल्कुल सॉफ्ट से कलर शो हो रहे हैं ब्लेंड होते हुए। ये आपके कलर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये ब्राइट हो रही है, ये सॉफ्ट हो रही है। उन्हीं कलर्स को जो नीचे दिख रहे हैं, अगर आप कहो कि सर ये जो कलर्स दिख रहे हैं, ओके करने पे इसको मैं जरा यहां पे अप्लाई करता हूं, देखो कितनी जबरदस्त किस्म की इसकी प्रेजेंस है। जैसे भी दियोगे,
आप कहोगे सर ये कलर्स हमेशा क्या यही आएंगे, कोई और नहीं आ सकते? क्लिक करो, ये जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट कलर्स। ये लो, रिस्ट्रिक्ट कलर्स यही रहेंगे। अगर अगर आप चाह रहे हो कि कलर्स को रेंडमाइज किया जाए, कोई और जरा कलर्स डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिखाए, ये रेंडमाइज, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हर अटेम्प्ट के ऊपर वो कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट वे बना के देगा। ये लगा दें, ओके। अच्छा, इसमें यहां से भी इनके कलर्स को कंट्रोल कर सकते हो, यहां से भी आप कलर वैल्यूज को देख रहे हो, ब्लू की प्रेजेंस कलर के अंदर, ये ब्लू है ना, अगर उसमें है तो रेड की देखो, रेड की वैल्यू को डार्क करना है या ब्राइट करना है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अगर इसमें ग्रीन होगा तो वो भी रिएक्ट करेगा। मतलब ये कि ये आपको रेंडमाइज से फायदा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देना शुरू कर देता है, और जिसमें आप सेटिस्फाइड हो उसको आप अप्लाई कर दो करंट स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं करने लगा हूं, ये लो। और इसके ऊपर अपने उस प्रोडक्ट को प्लेस कर लो जिसको आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे हम एक पोस्ट बना रहे हैं तो बूट्स की, यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ बूट से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जिस तरह का पोस्ट है, डिजाइन है, उस हिसाब से आप इसको रेडी कर लेना। यहाँ पे आपने कोई ब्रांड का नाम बताइए, बाटा। मेन्यू में ऑन कर लो पैनल को, ताकि मैं इसकी प्रॉपर्टीज को आपको करके दिखा दूं। ये नहीं जी, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, प्लेसमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, साइज वाइज कर लो इसको। बेहतर है फॉन्ट को आप इंक्रीज किया करो साइज करने की निस्बत, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं फॉन्ट की, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो भी आपने जिस तरह का आपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी है आप कर लीजिएगा, और करने के बाद कलर वलर दे दीजिएगा जो पोस्ट के ऊपर आपको शो करना है। तो अभी मैं आपको दोबारा से इस सेगमेंट के ऊपर लेके आता हूँ। ये ग्रेडियंट्स हैं, और ग्रेडियंट्स को आपने एक्टिवेट करना है फ्रॉम दिस वन, इसकी वैल्यूज को चेंज करना है फ्रॉम हियर,
और ये आपके पास नॉइजी कलर्स हैं, ठीक है। और इसको स्मूथ करना हो यहाँ से कर सकते, ऐसे ये स्मूथ प्रेजेंस नजर आएगी। और इसके बाद आपने जैसे इसको दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हो, स्मूथ कलर्स, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है ठीक है, अगर इसको आप चेंज करना चाह रहे हो, आप ट्राई करोगे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, इसको क्लिक करके आप कर सकते हो। लीनियर मैंने अभी आपको एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। लीनियर में अगर आप कलर्स को सॉलिड रखोगे तो बता दिया, सॉलिड कलर में आपने कलर दो या दो से ज़्यादा दे के उसको खुद से सेट करोगे। लेकिन अगर आप नॉइस पे जाओगे, नॉइस पे आपको अलाउ करेगा मल्टी कलर्स और उसकी रफनेस और उसकी ब्राइटनेस के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन कलर्स के साथ प्ले करना चाह रहे हो तो ये यहां से कर सकते हो रैंडमाइज के थ्रू, ऐसे ये आपको अलाउ कर रहा है। जो आपको अच्छा लगता है कलर स्कीम वो आप यहाँ पे ऑन करके ओके कर दोगे। और उसके बाद आपने बताना है इसकी जो है टाइप। लीनियर देख लिया है, अब इसको भी देख लो, ये है रेडियल। रेडियल में ये रेडियल अप्रोच होती है। कलर आपने जिस लेयर के ऊपर अप्लाई करना है, ग्राउंड लेयर आपने ऑन की हुई है, बाकी कंटेंट ऊपर आप बनाते जाओ जो भी बनाना है। और जहां पे आप इसको रखना चाह रहे हो, अगर आप इसको कॉर्नर से शो करना चाह रहे हो स्प्रेड होते हुए टूवर्ड्स बाउंड्री, तो रेडियल का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा सेंटर में उसके कलर की प्रेजेंस होगी। अगर सेंटर करना चाहो कर सकते हो, सेंटर करना चाहो अब सेंटर में भी इसको शो करवा सकते हो। अदरवाइज आप कॉर्नर से भी इसको और यहाँ एजेस से भी इसको लेके आ सकते हो, ऐसे। ये रेडियल, पहले कलर्स लीनियर वैल्यूज के साथ थे, अब ये रेडियल वैल्यूज के साथ आपको डिफरेंट कलर्स को यहाँ पे स्प्रेड करते हुए आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइन क्रिएट हो सकते हैं आपके ग्रेडियंट्स के साथ। आपने जस्ट आपने टाइप बतानी है, लीनियर रखनी है, रेडियल रखनी है, एंगल रिफ्लेक्टेड, और ये आपके पास फाइनल जो है वो डायमंड है। तो ये आप इनमें से जो अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने रेडियल सेंट्रली अप्लाई करना है सेंट्रली कर लो, ऐसे। इस सेंटर में उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप जिस साइड से स्टार्ट करोगे उस साइड से वो स्प्रेड करेगा उसके जो सर्कल्स। प्रेजेंस देखो कैसी जबरदस्त किस्म की आ रही है। और आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ रही कलर डिसाइड करने में। आपने ये सारा कुछ छोड़ दिया किसके ऊपर, इसकी अपनी प्रॉपर्टी रेंडमाइज, और ये करते जाओ ओके करके, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो उस कलर से उसको आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो। और अपना कंटेंट उस हिसाब से आप सेट कर लेना, कलर वलर साइज वगैरह फॉन्ट है ये वो, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एक पोस्ट बनते हुए नजर आएगी, अच्छी प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त निकलेगी। और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये काम आप खुद करना चाह रहे हो, कलर्स की सिलेक्शन आप खुद डिसाइड करना चाह रहे हो, बीच में ट्रांसपेरेंसी भी आप बीच में अप्लाई करना चाह रहे हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी ग्राउंड, ट्रांसपेरेंसी का मतलब इसके जो बिलो लेयर है वो भी अपना रोल प्ले करे। इसमें इस वक्त बिलो लेयर का रोल कोई नहीं है, नीचे जो कुछ भी है कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। चूंकि उसके कलर्स अपने इतने स्ट्रांग हैं कि बिलो लेयर के ऊपर तो है ही कुछ नहीं। लेकिन अगर बिलो लेयर के ऊपर भी आप कुछ रखना चाह रहे हो, कुछ पैटर्न रखना चाह रहे हो, कोई आप कलर रखना चाह रहे हो, एनीथिंग यू कैन डिस्प्ले। लेकिन उसको किस तरह इसमें डिस्प्ले कर सकते हो, इसको किस तरह इसमें वो अपना रोल प्ले कर सकता है, उसका एक सिंपल सा तरीका ये कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर इसके अंदर ब्लू फिल कर देता हूँ, कलर इस लेयर में ब्लू फिल कर देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए समझाने के लिए, ठीक है। ब्राइट कलर चले दिखा देता हूँ, ये कलर आ गया। अब आपने अबव लेयर पे गए जिसपे ग्रेडियंट अप्लाई किए हुए हैं, चाहे लीनियर है चाहे रेडियल है चाहे रिफ्लेक्टेड है, हर एक आपका काम है अपना। थर्ड ऑप्शन भी है, दिस ऑप्शन नेम इज एंगल। एंगल क्या करता है ये मैंने आपको बोला था, अगर आप वक्ती तौर पे बूट को ऑफ कर दो, एंगल क्या करता है कि आप यहाँ पे अगर सेंटर में करते हो ना, ये 360 जाविये के ऊपर कलर्स को प्रोजेक्ट करेगा जो आपकी करंट ये वाले वैल्यूज है रैंडमाइज वाली, ये देखो देख रहे हो 360 एंगल के ऊपर।
पूरा रोटेट कर रहा है, याद रख दो। कैसे कैसे जबरदस्त। ओ माशाल्लाह, सोते नहीं रात को हैं? डेली डेली? कभी होता है? डेली एक ही काम है? अच्छा, ये जो आपने अभी किया ना काम, इसमें अगर आप ओपेसिटी को थोड़ा लो कर लो तो ये भी एक अच्छे इंपैक्ट छोड़ेगा। ये देखो, ऑलमोस्ट 50% ओपेसिटी मैंने डाउन कर दी। नीचे कौन सा कलर है? ब्लू। ये लो। ब्लू भी बीच में अपना रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा? नीचे वाला कलर चेंज करके देख लो। यहाँ आ जाओ। अच्छा, ये अभी मैंने आपको बोला एंगल रिफ्लेक्टेड लेते हैं। थर्ड टाइप रिफ्लेक्ट क्या करता है? मिसाल के तौर पे मैं सेंटर में एक लाइन लगाता हूँ, चले वर्टिकल लगा दूं या हॉरिजॉन्टल, जैसे भी, यहाँ ये यहाँ ऐसे लगा दूं डायगोनल। जो कलर इधर होगा पॉइंट के, लाइन के इधर भी होगा, इधर होगा जो इधर भी होगा, इधर जो थर्ड होगा उधर भी थर्ड होगा, इधर जो फोर्थ होगा उधर भी फोर्थ होगा। ये होता है रिफ्लेक्टेड या मिरर इसे बोलते हैं। ये मिरर अप्रोच है, ठीक है। और अगर आप इसको बिल्कुल फ्रेश करना चाह रहे हो, प्लेन करना चाह रहे हो, मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, व्हाइट के साथ दोबारा से आपको स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें इसमें ये देख रहे हो ऊपर, ये अगर आप कॉर्नर पे गौर करो, इसके नीचे छोटे छोटे आपको पैचेस नजर आ रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से नजर आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपेसिटी की वजह से नजर आ रहे हैं। ओपेसिटी मतलब इसको हाई वैल्यू करोगे तो ये देखो, इसकी प्रेजेंस फुल फ्लैश कलर के साथ हो गई। लेकिन इसको जैसे थोड़ा थोड़ा लो करता हूँ, हाँ ना, मैंने फ्रंट के ऊपर व्हाइट जो कर दी है, तो इसने छुपाई देना नीचे वाले को। अभी मैंने प्योर वाइट किया हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा। तो ओपेसिटी आपने लो कर दी, ओपेसिटी आपने यहां से इसकी लो कर दी तकरीबन 30%। और रिफ्लेक्टेड करूं, ये ना, ये ना। और इसको लो कर दूं, अंडू अंडू कर देते हैं। इसको मजीद मैं कम कर देता हूं ओपेसिटी को, चेक कीजिएगा। बिल्कुल उसको लाइट सा, उसको शेड दे रहा है, बिल्कुल ही लाइट शेड दे रहा है। इसका मतलब ओपेसिटी जैसे जैसे आप कम करते हो, उसकी प्रेजेंस कलर्स की, जो बड़ी डोमिनेट कलर्स थे, उसको बिल्कुल लो वैल्यू के साथ उसने शो कर दिया। बूट वगैरह शो करना हो तो आप बाद में इसको यहाँ पे शो करवा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जहां तक इसके अंदर आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं ओपेसिटी। अब ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर आप जानना चाह रहे हो, ट्रांसपेरेंसी भी मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओपेसिटी के साथ उसकी प्रेजेंस कैसे शो करनी है, वो आपने डिसाइड कर लेना है, और यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसको शो करवा लो। और एक और ऑप्शन भी है, डायमंड। डायमंड से क्या होता है, अडू कर देते हैं। डायमंड से कुछ इस तरह का आपको सीन नजर आएगा। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां पे डायमंड बनता हुआ नजर आएगा ऐसे। और कलर वो जो ऊपर आपके ऑन है इस वक्त, रैंडमाइज जो किए हुए हैं, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उस पॉइंट पे आपका यहाँ पे डायमंड की, सॉरी डायमंड नहीं कर रहा मैं, डायमंड पे क्लिक करूंगा तो डायमंड होगा ना, ये तो वही कर रहा है। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड में यही होता है। रिफ्लेक्टेड में स्टूडेंट याद रखना, जितनी बड़ी आप लाइन लगाओगे उतना आपका कलर स्प्रेड होगा उसके अंदर। ये देखो, अगर मैं पूरा इसको स्टार्ट से एंड की तरफ बॉर्डर टू बॉर्डर करता हूँ तो वो पूरी वहां पे प्रेजेंस नजर आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ हाफ में चाह रहे हो, हाफ में नहीं चाह रहे, इतने हिस्से में सिर्फ आप इसकी वैल्यूज को प्ले करना चाह रहे हो रिफ्लेक्टेड की, तो इतने हिस्से में आएगा ये।
ठीक है, बाकी की सरफेस को वो बात वही है, स्टार्टिंग कलर के साथ उसको कर देगा। मैंने आपको याद होगा रेडियल में भी बोला था, लीनियर भी बोला था कि अगर आप बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं करोगे तो स्टार्ट में जो पहला कलर है ना उसको पुट कर देगा। इसमें पहला कलर कौन सा है, ये, दिस इज द फर्स्ट कलर, तो रिमेनिंग पार्ट में इसको फिल कर देता है। और अगर आप बॉर्डर टू बॉर्डर करोगे तो इसको सिर्फ उतने हिस्से में रखेगा जितने में इसकी जगह बनती है। ये इसमें अगर आप इसको क्लिक करो तो ये आपका कलर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर आप सॉलिड कलर के साथ जाते हो, यहां पे अब आपके पास कंट्रोल होता है सारा। आप जो कलर रखना चाह रहे हो, इसमें रैंडमाइज कोई नहीं होगा। नॉइज में अलबत्ता आपके पास वेरिएशन हो सकती हैं, बनी बनाई स्ट्रिप्स हो सकते हैं कलर्स की, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो। और इसमें डायमंड का भी देख लेते हैं, फिर मैं क्लोज करता हूं। ये देखो, अगर आप डायमंड करते हो, दिस वन इज डायमंड। डायमंड में अगर आप बॉर्डर टू बॉर्डर जाते हो तो ये इसकी विजिबिलिटी कुछ इस तरह होगी। ये डायमंड की प्रेजेंस है। और अगर सेंटर में करोगे तो इसका मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो वहां पे डायमंड की प्रेजेंस आएगी। ठीक है, कलर्स रेंडमाइज वाले, कलर आप डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो, वहां से पहले सेट करके आओ रेंडमाइज, फिर जाके डायमंड को ऑन कर दो। और इसमें अगर स्ट्रोक आप बिल्कुल छोटा सा लगाते हो, यहाँ पे इतना, ये होगा। देख रहे हो डायमंड जिस साइज का आपने बनाया, रिमेनिंग पार्ट में क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट में जो फाइनल कलर है ना वो पूरे आपके आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट हो गई, लेयर के ऊपर प्लेसमेंट हो गई। इसका मतलब अगर आप बिग साइज करोगे तो बिग साइज का लगेगा, अगर स्मॉल स्ट्रोक्स लगाओगे तो उतने डायमंड वहां पे उसकी प्लेसमेंट होगी, पिछला खत्म हो जाएगा। और ये देखो, ये चेक कीजिएगा, डायमंड पे क्लिक किया, ये आपने ले लिया, यहाँ पे ये देखो, जितना स्ट्रेच करोगे उतना बड़ा बनेगा, जितना छोटा करोगे उतना छोटा लग जाएगा। पिछला खत्म हो रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेडियंट में डायमंड के साथ जाते हो तो वो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखा देता है, और अगर आप सेंट्रली करते हो तो ये सेंटर में कुछ इस तरह का व्यू दिखा देता है। ठीक है, तो ये आमतौर पे हम सेंटर में रखते हैं, या जिस पार्ट को आप मेन हाईलाइट करना चाह रहे हो तो उस पर आप डायमंड ग्रेडियंट्स को आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेडियंट की ये टाइप नंबर 5 है। ठीक है, ग्रेडियंट की ये टाइप नंबर 5 आपको यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है जो कि ये नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये वाली, क्या लिखा हुआ है, टॉगल ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी। अगर ये ऑफ कर दें, ये रिजल्ट देखो, टॉगल कर रहा है, कभी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ। प्रीवियस भी आपको यहाँ पे उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। यहाँ से इसको आपने टॉगल ऑन कर देना है, और दूसरा ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देना है। अगर आप फुल फ्लैज इसको 100% रखते हो तो आपको रिमेनिंग जो है उनको ऑफ कर देता है, नहीं दिख रहे, देख रहे हैं? बात बात पता है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर वो जो हम लगाते हैं इस पे, चाहे वो लीनियर लगाएं, चाहे वो रेडियल लगाएं, चाहे वो डायमंड लगाएं, जो प्रीवियस है डायमंड वो खत्म हो जाता है। तो क्या ये हो सकता है पॉसिबल कि हमारा पूरा जो वो लेयर है उस पे हम स्ट्रोक्स लगाते हैं ग्रेडियंट्स के, डायमंड के, तो वो प्रीवियस वैल्यू भी किसी तरह वहां मौजूद रहे? उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दो, जैसे मैं कर रहा हूं। दूसरा, आपने इसको ट्रांसपेरेंसी टॉगल ऑन कर दो, और फिर आप अप्लाई करना शुरू करो।
आपको छोटे छोटे स्ट्रोक लगा के दिखाने यहाँ पे, और आप उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड करके यहाँ पे ऐसे दिखाना चाह रहे हो ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको इस तरह के इम्पैक्ट छोड़ता जाएगा, और प्रीवियस भी नजर आ रहे हैं स्पॉट्स, और नए भी बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर आप बाल का, तो आपको छोटे छोटे इस तरह के ग्रेडियंट्स रखने पड़ते हैं। आप अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, और प्रीवियस भी रहे और नेक्स्ट भी आए, तो फिर इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले करो इस टॉगल को, तो फिर आपको उसकी विजिबिलिटी स्क्रीन पे नजर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होती है, अगर ये वैल्यू मैं कर दूं ओपेसिटी वाइज 100%, तो जब आप एक स्ट्रोक लगाते हो, पिछला खत्म, पिछले की प्रेजेंस टोटली ऑफ हो गई, ठीक है। लेकिन बाल का तो ये इस तरह समझ लो कि मैंने एक ब्लैक आपके पास ग्राउंड है, उसके ऊपर छोटे छोटे आपने व्हाइट स्टार शो करने हैं, ग्रेडियंट्स, व्हाइट छोटे छोटे ग्रेडियंट्स शो करने हैं पूरी सरफेस के ऊपर। तो उसमें ये ओपेसिटी के साथ इस वैल्यू के साथ प्ले करो, आप पूरी सरफेस को ब्लैक कर दो, उस पर छोटे 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 डायमंड्स आपको नजर आएंगे, जैसे लगेगा जैसे स्टार्स आपके ब्लिंक कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स वहां पे पड़े हुए। अगर आप करना चाहो उसको करके देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, इसको आप अप्लाई करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। जहां तक बात है कि आप नॉइज वैल्यू के साथ नहीं जाते, तो क्या हम अपनी सेटिंग को वहां पे अवेलेबल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नॉइज की बजाय आप इसको सॉलिड कर दो, सॉलिड में जो कलर आप अब कहोगे वो आएंगे। अब कंट्रोल आपके पास आ गया है कलर्स का, पहले कंट्रोल आपने दे दिया फोटोशॉप को, फोटोशॉप अपनी मर्जी से वो डिफरेंट पैलेट्स बना के कलर्स के कॉम्बिनेशन सेट करके रैंडमाइज जो भी जनरेट करके वो बना देता था। अब क्या है, अब आप कलर खुद डिसाइड करोगे, कलर 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, वो आपने यहाँ पे डिविजन क्रिएट करनी है। एक पड़ा हुआ है स्टार्ट कलर, ये मिसाल के तो अच्छा, इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं। अगर इन कलर्स को जो आपने रखे हैं, आप इसको छोड़ते हुए इनको लेके जाना चाहो, ये भी कर सकते हो। लाइक दिस इज द फर्स्ट वन बेसिक में, रेड इज द स्टार्टिंग कलर एंड क्लोजिंग कलर इज व्हाइट। ये अगर करोगे तो, और साथ में आपने बतानी है टाइप उसकी। टाइप में जैसे ही इसको ड्रैग कराऊंगा इसके ऊपर, ये देखो, रेड इज द स्टार्टिंग, रेड इज द स्टार्टिंग एंड व्हाइट इज द क्लोजिंग पॉइंट। अगर 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 आप चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं कलर अपनी मर्जी से कुछ और करना चाह रहा हूँ, कुछ और टेम्पलेट्स को यूज करना चाह रहा हूँ, कर सकते हो। इसमें एक और टेम्पलेट है, बड़ा मजे का टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट है दिस वन, सेकेंड वन, बड़ा इंटरेस्टिंग टेम्पलेट है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले ऐसे इसके नाम भी सुन लो, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। क्या नाम है? फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। यहाँ पे कौन से कलर स्टूडेंट्स आएंगे जो आपके वहां पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के हैं? वो कॉर्नर पे फोरग्राउंड कौन सा है? रेड। बैकग्राउंड कौन सा है? व्हाइट। इसको चेंज कर लो, जो वहां पे रखोगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे ऑरेंज एंड ब्लू चाहिए, तो ऑरेंज ले लो यहाँ पे, और ब्लू ले लो यहाँ पे। आपने ऑरेंज एंड ब्लू लिया कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जरा देखो ऊपर भी, देखो क्या हुआ, ऑरेंज एंड ब्लू नहीं आ गया? क्लिक करो, वही कलर जो इधर रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन का नाम ही क्या है? फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ओके कर दो जनाब, ये लो। कैसे लगाना चाह रहे हो? टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, जैसे करना चाह रहे हो। कैसे मजे मजे की चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करके क्या क्या बना सकते हो। ग्राउंड जितनी अच्छी होंगी, अगर कंटेंट की प्रेजेंस उतनी अच्छी हो जाएगी। क्या ख्याल है? हो सकता है ना काम इस पे बहुत ज्यादा, अगर आप कुछ करना चाहो तो। अच्छा, एक तो आर्टबोर्ड हो, अच्छा आर्टबोर्ड को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें। ये पहला आर्टबोर्ड हो गया, दूसरे को ऑन करो, ये दूसरा आ गया। अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है साथ वाला आर्टबोर्ड, बंद कर दो इसको, दूसरे आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दो, एक्सपैंड करो, लेयर आ रही है। इसका कलर कैसे सेट होता है ये तो बताया था मैंने अभी। इसके लिए आपने इस टूल को ऑन करना है, और बल्कि इस लेयर के ऊपर वाला जो मेन हेड है इसका आर्टबोर्ड, उसको क्लिक करना है। यहां से कलर डिसाइड कर लो,
क्या कलर रखना है, कैसे ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो विदाउट एनी कलर। ट्रांसपेरेंट का मतलब नो कलर, इस लेयर पे नो कलर, ट्रांसपेरेंट। हाँ जी जनाब, नींद वायरस आया नहीं, पहले आपको आया फिर इधर आ गया, देख लो बढ़ रहा है। ट्रांसपेरेंट, अदर, मैं दिल करता लाइटें सारी जला दूं रूम की, ये नींद का माहौल बना हुआ है असल में, है दिल तो करता है फिर जो थोड़ी देर ना बुलाऊं किसी को तो सब सो जाए हैं। वो क्या वो लतीफ़ा है, कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। जो मुड़ के देखता है कोई नजर नहीं आता, लीडर जा रहा होता है ना, कदम बढ़ाओ साथी, वो लगा नारे लगा रहा है वो थोड़ी देर के घंटे के बाद देखता है मुड़ के, वो पीछे कोई भी नहीं है। वही बात हुई कि ना बुलाओ तो सारी सो जाए हैं। अच्छा ये देखो, हाँ जी क्या कहते हैं, अच्छी बात है उस्मान साहब, आप तो माशाल्लाह जागते भी हो जगाते भी हो हैं। अच्छा, आर्ट बोर्ड की समझ आनी शुरू हुई है। अब आज के बाद आर्ट बोर्ड का अगर आपने यूज करना हो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके मल्टीपल डिजाइन बना सकते हो एक ही क्लाइंट के, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मैं बना रहा हूँ, एक ये साइड पे पड़ा हुआ है जो मैंने बना के रख लिया हुआ है, जो ये है, ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा ये बना रहे हैं, और इसमें आपको मैं दोबारा से बता दूं कि आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है तो प्रॉपर्टीज इसकी देखी जा सकती हैं साइड पैनल में, लेकिन प्रॉपर्टीज कब दिखेंगी, जब इस आर्ट बोर्ड के नेम पे क्लिक करोगे। यहां से जाके इसका कलर आप डिसाइड कर लेना। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो ट्रांसपेरेंट रख लो, देयर इज नो कलर। सर हम वहां से भी चेंज कर सकते हैं, कहां से, वो जो दूसरा वाला वो पैनल, किस जगह पे है, जो यहाँ येलो फोरग्राउंड ये बना, नहीं वो नीचे जो टूल बॉक्स ये वाला, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नजर नहीं आ रही कोई ऐसी। मैं आर्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आर्ट बोर्ड, ये आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया मैंने, ये लेयर है, लेयर की बात नहीं कर रहा मैं, आर्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आर्ट बोर्ड का ग्राउंड जो है वो यहाँ पे आपने जो डिसाइड कर ली, व्हाइट रखनी व्हाइट रखो, आपकी मर्जी है, व्हाइट ही रख लेते हैं। अच्छा, बाकी साइज वाइज मैंने आपको बता दिया किस तरह सेट करते हैं। ये आर्ट बोर्ड नंबर 2 है। आर्ट बोर्ड नंबर 2 के ऊपर अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, क्या ग्राउंड लेयर के ऊपर कोई काम करना है या ग्राउंड लेयर के ऊपर कोई पैटर्न रखना है। आप मैं एक काम करता हूँ इस बार ना, ग्राउंड लेयर के ऊपर मैं पैटर्न लेके आता हूँ, पैटर्न आप यहाँ पे फिल कर लो। अगर इनमें से कोई कलर डिसाइड किया ये ले लो, वो कोई अगर आपने पैटर्न लेके आना है पैटर्न यहाँ से फिल कर लो। इस बार मैं ग्राउंड लेयर के ऊपर पैटर्न रखने लगा हूँ, ये ले वाटर का पैटर्न, कोई लाइट कलर रख लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं थोड़ी देर में कि क्या होता है। ठीक है जी, ये पैटर्न मैंने रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक नई लेयर बनाई, नई लेयर के ऊपर मैंने जो पोस्ट लगानी है या पोस्टर बनाना है या बैनर बनाना है उसका ग्रेडियंट अप्लाई करने लगा हूँ। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट ऐसा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, नॉइज वाला नहीं, जिसे हम सॉलिड वाला करना चाह रहे हैं। सॉलिड से क्या होता है, और सॉलिड में अगर आप इनमें से ग्रेडियंट पे जब आप क्लिक करते हो तो उसका रिस्पेक्टिव टूल बार ऊपर आ जाती है। ये पांचों ऑप्शंस का तो आपको पता चल गया, ओपेसिटी के साथ ये सारी ऑप्शन। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको मैं बता ही रहा था कि आप ये कलर, पहला वाला कलर कौन सा होता है, जो पहली वाली ऑप्शन कौन सी होती है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। इसका मतलब अगर आप इस पे आना चाहो तो सबसे पहले इधर सेट कर लो, इधर जो सेट किया जाएगा स्टूडेंट्स वही नजर आएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ये देखो, ऑप्शन नंबर 1 में वही आता है। हाँ, अब ये लीनियर रखना है, रेडियल रखना है, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये देखो, एंगल रखना है, रिफ्लेक्टेड रखना है या डायमंड रखना है, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट आपको रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, अब मैं दूसरी ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूं। बेसिक में, बेसिक में ये तीनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। स्टार्टिंग कलर इज ब्लैक, एंडिंग कलर इज व्हाइट। कुछ नहीं, जो डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट असल में ब्लैक एंड व्हाइट शेड होता है, ये वही है। पहला कौन सा होता है,
जो करंट आपका फोरग्राउंड पिक करके बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन बना के दे देता है। इसका मतलब आप पहले सेट करोगे तो वो पहले में आ जाएगा। दूसरे की बात नहीं कर रहा, तीसरे की बात कर रहा हूं। तीसरे में डिफॉल्ट होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ये ले लो, लीनियर ले लेते हैं। ब्लैक इज द स्टार्टिंग एंड व्हाइट इज द क्लोजिंग कलर। यहां पे एक और मैं इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूं। एक साथ में एक और इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉन्ट जरा देख लेना, फॉन्ट और भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे जहां तक ग्रेडियंट्स के ताल्लुक है, मैं आपको ग्रेडियंट की एक और टाइप को डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि आपने अप्लाई करना है मिसाल के तौर पे अपनी इस लेयर के ऊपर। यही लेयर है ना ग्राउंड की, इस लेयर के ऊपर आप ग्रेडियंट्स को अप्लाई करके दिखाना चाहिए। और इस वक्त मैंने दो ग्रेडियंट की टाइप डिस्कस की है, एक फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड और एक ब्लैक व्हाइट। एक और होती है जो बड़ी मजे की होती है, वो है ट्रांसपेरेंसी के साथ, फोरग्राउंड विद ट्रांसपेरेंसी, फोरग्राउंड विद नॉट बैकग्राउंड, फोरग्राउंड विद ट्रांसपेरेंसी। ये देखो दिस वन। बेसिक में जाओ, ये सेकंड वाली ऑप्शन को क्लिक करो। इसका नाम पता क्या है? फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। क्लिक करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं। फोरग्राउंड कलर्स में आपको उसके पैटर्न्स देखो। जैसे ही आप ग्रेडियंट फिल करते हो, इस लेयर को क्लिक करने के बाद आप यहां से
लीनियर फिल है। ओपेसिटी हम कर देते हैं थोड़ी सी कम, और यहाँ पे इसको प्ले करते हैं ग्रेडियंट्स को विद दिस वन। ये ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन को अगर आप अप्लाई करते हो, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, फोरग्राउंड कोई और अप्लाई करके देख लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, चले। ये कलर ब्लू इसलिए नहीं आया कि ओपेसिटी आपकी 51 है। 100 कर दो। अब आपको उसके कलर की प्रेजेंस वहां पे इस तरह आपको दिखाई दे रही है। जो भी ग्राउंड के ऊपर आप कलर फोरग्राउंड का है उसकी प्रेजेंस होगी, और अगर आप इसे रेडियल करोगे तो रेडियल होगी। इसमें जो डोमिनेट कलर कर रहा है वो एक ही है, फोरग्राउंड वाला। इसमें बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो और ये ऑप्शन अगर आप क्लिक कर देते हो और करने के बाद ओके करते हो, तो यहाँ पे आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये लोकेशन है, ठीक है, और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट के ऊपर ये आपका 100 है, और यहाँ पे कलर की प्रेजेंस, और यहाँ पे कलर की प्रेजेंस, ये 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। और इसको अगर आप चाहो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, इस कलर को, ब्लू को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो यहां से, जितना आप इसको करना चाहो उस बाउंड्री के अंदर, इस स्प्लिटिंग पॉइंट को आप ज्यादा काम कर सकते हो यहां से, ठीक है। और ये आपको ये पॉइंट वाइट जो शो कर रहा है इसको भी आप ड्रैग करके इधर ला सकते हो। अब इसमें पता क्या होगा कि आपका सिर्फ इतना पार्ट जो है वो ब्लू कलर के साथ होगा और रिमेनिंग पार्ट आपका ट्रांसपेरेंट होगा। इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक थर्ड आर्टबोर्ड को मैं ऑन करने लगा हूँ, उसके ऊपर जरा मैं आपको सिंपल वे में बता दूंगा उसको करके। ये नहीं, इसको भी ऑफ कर रहा हूँ, थर्ड आर्टबोर्ड को ऑन करते हैं। ये आपके पास थर्ड आर्टबोर्ड आ गया, ठीक है। और थर्ड आर्टबोर्ड के ऊपर जो मैं अभी काम करके आपको दिखाने लगा हूँ, इसकी एक तो प्रॉपर्टीज को मैं इसको ग्राउंड को रेडी रहने दें, चले रेडी रहने दें, ये नहीं, ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट देते हैं, नहीं जी। अच्छा, इस लेयर के ऊपर अभी जो ग्राउंड लेयर है वो मैंने ग्रीन कर दी है, उसके कलर को आर्टबोर्ड के। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ समथिंग लाइक दिस, ब्लू के साथ ही ले चलते हैं, लीनियर ओपेसिटी इज 100%, और ये है जी आपका टॉगल। ये देख रहे हो, वो कॉर्नर पे देखो क्या हो रहा है, प्योर ब्लू नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप टॉगल पे क्लिक करते हो, अब आपको स्टार्ट में ब्लू नजर आ रहा है, बाकी ट्रांसपेरेंट है। स्टार्ट में ब्लू है, बाकी ट्रांसपेरेंट है। दिख रहा है ग्राउंड कलर की नहीं दिख रहा। इसको यहाँ एक काम करते हैं, इधर नहीं अप्लाई करते हैं, नई लेयर पे कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। आपने जो कलर डिसाइड करना है ना, वो आप यहाँ से कलर डिसाइड कर लो, स्टार्टिंग कलर जो आप करना चाह रहे हो वो डिसाइड कर लो। मिसाल के तौर पे मैं कलर ले लेता हूं, पर्पल ले लेता हूं, ये स्टार्टिंग कलर हो गया, ठीक है। मैंने 3 ऑप्शन डिस्कस किए स्टूडेंट, तीनों में फर्क समझ लो। पहला है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, इस वक्त दोनों सेम है चूंकि, इसलिए आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो तीसरा है ब्लैक टू व्हाइट। दरमियान वाला क्या है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये करता क्या है कि फोरग्राउंड कलर जो इस वक्त आपका है वो इस वक्त इत्तेफाक से ब्लू है। अगर चेंज कर लो इसको, डिफॉल्ट कर लेता हूँ, चले ये डिफॉल्ट हो गया। फोरग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, फोरग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ पर्पल,
बैकग्राउंड मैंने नहीं चेंज किया, बैकग्राउंड मैंने व्हाइट ही रहने दिया। ये देखो इधर क्या है, पर्पल टू ट्रांसपेरेंट, पर्पल टू ट्रांसपेरेंट। एक चीज का ख्याल रखना, इस बटन को ऑन कर देना। अगर ये बटन ऑफ है तो पर्पल ही स्प्रेड होगा। मुझे यही फिक्र पड़ी हुई थी, इसलिए मैं नई स्लाइड पे आ गया कि ये क्यों दिखा रहा है पर्पल पूरा का पूरा, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा। ट्रांसपेरेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको इसके साथ इस बटन को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही ऑन करोगे, ये देखो, अब इससे होगा क्या कि जो भी ग्राउंड है वो विजिबल होगी। दिखाऊं इसकी फीलिंग मैं, चले पैटर्न ही डाल देते हैं, जिससे मैंने डाला हुआ था पैटर्न ही डाल देते हैं, यही पैटर्न डाल देते हैं। अब ये देखिएगा, जैसे मैं इसके ऊपर इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, नेम इज, बेसिक में बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, नेम इज सेंटर वन, क्या, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। अब आप इसके थ्रू जो भी कहोगे, इनमें से 5 जो वेरिएंट्स हैं, किसी एक में आप जो भी कहोगे मैं करता हूं। होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी ग्राउंड की नजर आएगी। कौन सी कर दूं, डायमंड कर दूं, रिफ्लेक्टेड कर दूं, एंगल कर दूं, रेडियल कर दूं, जो आप कहोगे। होगा क्या, रेडियल मैंने ऑन, ये रेडियल ऑन कर देते हैं। चलिए, ये रेडियल है, लीनियर देखो, ये लीनियर है, तीसरी देखो, एंगल, ये एंगल है 360 पे। चौथी देखो, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, सेंटर पॉइंट की दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्शन उसका इस तरह का शेड नजर आएगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या कर रहा है, आपके उस लेयर के ऊपर पेंट नहीं कर रहा फोरग्राउंड को, वो ट्रांसपेरेंसी वहां पे शो कर रहा है। ग्राउंड लेयर विजिबल है, और मजे की बात है, अगर आप चाहो वहां पे इमेज भी हो सकता था। मजे की बात सुनो, यहाँ पे एक इमेज भी हो सकता है, इमेज ले के आते हैं, कोई प्योर एक इमेज को यहाँ प्लेस करता हूँ, ये देखिएगा, तो आप बड़े अच्छे इफेक्ट्स लेके आ सकते हो। जैसे कोई इमेज लेके आता हूँ, इमेज रखते हैं जनाब, चलेंगे रख, ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज के ऊपर अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहो विद ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो क्या होगा, इधर मैंने क्लिक किया, दिस ऑप्शन को ऑन किया, स्काई कलर ले लेते हैं, चलें स्काई कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं शेड, ये ले, ठीक है। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा लीनियर में, चल लीनियर पहले करते हैं, लीनियर में ड्रैग करूंगा, आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल की वजह से बॉटम हाफ विजिबल होगा, टॉप हाफ ब्लू होगा, लीनियर है। टॉप हाफ क्या, ब्लू, बॉटम हाफ विजिबल, क्यों, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, बिलो जो आपकी लेयर होती है वो विजिबल हो जाती है, ट्रांसपेरेंट यही होती है ना, ठीक है। तो अगर आप गौर करो, कभी आपने शेड देने हो इस तरह करके ग्रेडियंट के थ्रू, बड़े जबरदस्त किस्म के शेड आप दे के अपने काम कर सकते हो। समझ आ रही है बात की, ये एक ऑप्शन है, ये थर्ड वन है। ये आपने इन तीनों में फर्क मैंने आपको बता दिया। दिस वन इज करंट फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, दिस वन इज ब्लैक टू व्हाइट, एंड दिस वन इज फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। अब आपकी मर्जी है उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इनके साथ कौन सी ऑप्शन के साथ जाते हो, बस ये याद रखना कि वो जो आपको वैल्यूज है उस हिसाब से यहाँ पे वो दिखाता जाएगा, ठीक है। अंडू कर दो। कभी आपको अगर जरूरत पड़े, आप इस तरह का भी इसका ग्रेडियंट की एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे की जा सकती है। तो ग्रेडियंट लगने को बड़ा सिंपल सा टूल है, लेकिन काफी डिटेल है इसके अंदर। अब वो इस्तेमाल करने वाले पे है कि उसको कैसे यूज करके अपने जो नए नए जो कैनवस के ऊपर आप जो ड्रॉ करना हो आपने कंटेंट को, वो आप लेके आओ। समझे बात को, ये तो डिपेंड करता है ना अब आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो। नहीं जनाब, ये हमारा एक और पोस्ट
रेडी, ये आपका यहाँ पे टिक कर देते हैं, एक और इमेज को यहाँ प्लेस कर देते हैं। दो इमेज इकट्ठे ले आए और काम खत्म करें। दिस वन, दिस वन, सर आपने जो पिक्चर प्लेस की है इसमें सिर्फ बैक आ रहा है और तो वाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, कौन सा वेज बैकग्राउंड? जो पिक्चर पीछे नजर आ रहा है हमें तो क्रॉप करना पड़ता है। ये मैंने पीएनजीज को यहाँ पे प्लेसमेंट की हुई है, पीएनजीज हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। आपको ना अगर ये काम करना हो तो आप पहले मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी मॉडल को या किसी इमेज के अंदर किसी पार्ट को लेके आना है जेपीजी में से, तो जेपीजी में पहले उसको उस पार्ट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन के तरीके हैं ना सारे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करके पेस्ट कर दो, फिर तो आएगा नहीं। ये सब में सारी पीएनजीज हैं, पीएनजी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, सिर्फ मॉडल या बूट्स आपको सिर्फ वही नजर आ रहे हैं, सराउंडिंग का एरिया कुछ नहीं है इसके अंदर, है ही कुछ नहीं, तो आना क्या है। तो अगर आपने कोई इमेज में से पिक करना हो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मुझे ना ये इमेज बड़ा अच्छा है, इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है, लेकिन उस सेगमेंट को लेके आना है, तो लाजमत है जब तक आप उसको करोगे नहीं उसमें से पिक एंड ड्रॉप, तो कैसे होगा वो। ओपन करके इसको आप सिलेक्ट करोगे मॉडल को, आसान सा तरीका सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना, ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, इसको मूव करके या कॉपी करके ले जाओ और उधर पेस्ट कर दो, कॉपी कर लो और इसको जहां पे आपको जरूरत है वहां पेस्ट कर दो, यही तरीका है इसका, ठीक है। बाकी कंट्रोल टी करो इसको, और कंट्रोल टी करके जैसे आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहो इस इमेज के अंदर, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, जहां प्लेस करना चाहो आप इसको कर सकते हो। अभी मैं आपको सिंपल ये बता रहा था कि आपने ग्रेडियंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आज आपको ग्रेडियंट का कम से कम समझ आ गया होगा। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करते ही ये आपके पास सारी ऑप्शंस हैं, इनमें आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अगर आप इसमें मजीद को कलर्स और ऐड करना चाहो तो वो कैसे करने हैं, और अगर आप इसमें डिफरेंट स्पॉट्स देना चाहो, आप कहते हो सर ये ब्लू और ब्लू एंड ट्रांसपेरेंट है, क्या इसमें मजीद भी कलर्स हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सकते हैं, फिलिंग में आप इस्तेमाल करके उसको अच्छा सा एक इम्पैक्ट दे सकते हो, बिल्कुल दिया जा सकता है। उसके लिए आपने एक काम करना है, जहां पे आपने ये लगाने हैं ग्रेडियंट्स लगाने हैं, वहां पे एक लेयर क्रिएट कर लो, लेयर एक क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये लेयर पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, इसी को हम शो करवाते हैं यहाँ पे, ये ले यहाँ ले आता हूँ, नई लेयर बनानी, नई लेयर बना लो, कोई मसला नहीं है।
अब मैं आपको असल में करना क्या चाह रहा हूँ, मिक्स एंड मैच करूंगा, ग्राउंड लेयर को ट्रांसपेरेंट कुछ को करूंगा और ऊपर वाली लेयर पे ग्रेडियंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी को कैसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। यही आपको करंट ऊपर जो आपको दिख रहा है ब्लू के साथ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये ब्लू शेड है। अगर आप इसमें मजीद कोई अटेम्प्ट करना चाहो क्लिक कर दो, या कलर बता दो, कलर जो भी यहाँ पे आपने सेट करना है बता दो। फॉर एग्जाम्पल रेड कर देता हूँ, एक स्पॉट पे ब्लू है, एक स्पॉट आपका रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज और आपको दिख रही होगी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप जो ये दो पॉइंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है, लोकेशन ओपेसिटी यहाँ पे है 0, ये देखिएगा। जहां आपको व्हाइट दिखेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, जहां ब्लैक दिखेगा वो आपका विजिबल होगा। अगर आप इसके एक्सट्रीम एंड के ऊपर भी, एक्सट्रीम एंड के ऊपर भी आप कलर की प्रेजेंस चाह रहे हो, आप चाह रहे हो दोनों एंड पे कलर की प्रेजेंस हो, सेंटर वाला एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये देखो मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूं। अब मैं एक्सट्रीम्स के ऊपर जाके यहां पे ओपेसिटी आप कर दो 100। अगर आप गौर करो दोनों एंड्स के ऊपर ब्लू है, मैंने इधर ओपेसिटी क्या कर दी 100। सेंटर वाले पार्ट को, दिस वन, ये वाला, चल इसको ड्रॉप कर देते हैं। सेंटर में अब आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी 0 का मतलब है जो नीचे आपका सेगमेंट है लेयर का वो विजिबल हो जाएगा इस पॉइंट पे। स्टार और एंड पे कलर कौन से होंगे, ब्लू। सेंटर में क्या होगा, विजिबिलिटी, करके देख लो। अब इसमें कितना हिस्सा विजिबल करना है वो यहां से डिसाइड कर लेना इस पॉइंट से। ये देखो जब आप क्लिक करते हो ना तो ये पॉइंट भी आ जाते हैं, ये लो। अब पता क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों एंड पे ब्लू हो गए, सेंटर वाला पार्ट ऐसा आएगा बीच में जो नीचे वाली लेयर को दिखा देगा। ऐसा ही है, लग रहा है ऐसा ही है, करके देख लो। अब आप ऊपर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये बटन को ऑफ ना कर देना, इस बटन को ऑन रखना। ये देख रहे हो ये साइड पे, इसको अगर आपने ऑफ कर दिया ना, अब ब्लू ही पूरे में दिखेगा, चाहे वो रेडियल हो, चाहे लीनियर हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो। लेकिन इसको ऑन करते ही ये देखो रिजल्ट्स क्या देता है। एक छोटी सी ट्रिक से आप देखो काम क्या कर रहा है, ग्राउंड लेयर भी विजिबल हो रही है, ट्रांसपेरेंट जिस पॉइंट पॉइंट को किया वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और जिसको आपने कलर्स देना चाह रहे हो, ये जरूरी नहीं दोनों पे ब्लू ही हो, डिफरेंट कलर दे दो। दरमियान में ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसका मतलब कलर ट्रांसपेरेंट, कलर ट्रांसपेरेंट, कलर ट्रांसपेरेंट, कलर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैसे आप इसमें सारा काम कर रहे हो। अब ये देखो यहाँ पे, ये तो लीनियर है ना रेडियल में, ये रेडियल अप्रोच है, चेक कर लो, ये रेडियल है। अब आप इस पॉइंट से लेके आते हो ऊपर से, ये रेडियल, ये लो कलर। और सर्कल उस पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको एक सर्कल पार्ट ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, क्योंकि सेंटर में किया था आपने, सेंटर में इसलिए आ रहा है। और अगर इसको आप जाते हो इसके साथ, ये देखो रिफ्लेक्टेड, ये देख रहे हो ट्रांसपेरेंट। एक और ऑप्शन जो मैंने आपको समझानी थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ये रिफ्लेक्टेड है और ये डायमंड है। दोनों एंड पे ब्लू है, दरमियान में डायमंड वो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, या मुश्किल हो गया है।
इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ये रिवर्स कर देगा, ये उल्टा उसको कर देता है विद दिस, ये रिवर्स भी कर देता है। ठीक है, ये करना चाहो आप इसको कर सकते हो विद दिस ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर आप चाह रहे हो कि सेंटर में विजिबिलिटी अच्छी हो जाए तो ऐसे कर लो, क्लिक करने पे आते हैं ये पॉइंट्स। अब पता क्या होगा, सिर्फ दो एक्सट्रीम्स के ऊपर आपके ब्लू स्पॉट्स होंगे, बाकी सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये लो, करके देख लो पॉइंट टू पॉइंट। ये देखो, ये चेक करो, डायमंड है ना, डायमंड में तो ये आएगा, लीनियर करो, लीनियर में ये आएगा। दोनों एक्सट्रीम से ब्लू होंगे, दरमियान वाला सारा हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर है ना कि कैसे दिखाना चाह रहे हो। ये मैंने आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस दे दी है कि इसको किस तरह आप ग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। डिफरेंट जो टाइप्स हैं आपके पास ग्रेडियंट्स की, ये थर्ड डे इज वेरी वेरी डिफरेंट, दिस वन, ये काफी डिफरेंट ऑप्शन है, दिस वन, ये वाली, ये सेंटर वाली, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में ग्रेडियंट्स की फिलिंग करता है लेयर के ऊपर, जिसमें आपकी ग्राउंड लेयर की भी विजिबिलिटी आपकी होती है। वहां पे इमेज भी हो सकता है, वहां पे ये फिल पैटर्न जो वाटर वाला किया हुआ है, जरूरी नहीं वाटर वाला पैटर्न हो, कुछ और भी तो हो सकता है वहां पे। लेकिन होगा क्या कि आपके एक्सट्रीम्स पॉइंट्स के ऊपर फिल है और सेंटर पॉइंट विजिबल है ट्रांसपेरेंसी की वजह से। और अगर आप चाह रहे हो कि इसमें स्पॉट्स की सूरत में आ जाए, कलर ट्रांसपेरेंट, कलर ट्रांसपेरेंट, कलर ट्रांसपेरेंट, ये भी कर सकते हो। जस्ट आपको यहां पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे बात को। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये करना पड़ेगा, यहाँ पे चले जाओ और इसके अंदर यहाँ पे आप जो कलर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, ब्लू है ना, ब्लू के बाद आप यहाँ पे एक कलर को प्लेस करना चाह रहे हो, क्लिक कर दो, कलर कौन सा रखना है या कलर डिसाइड कर दो। ठीक है, कलर मिसाल के तौर पे इस जगह पे आपको रेड इंट्रोड्यूस करवाना है, कलर रेड ले लेते हैं। जरा देखिएगा मैं क्या ट्रिक कर रहा हूं, एक ब्लू ले लिया, एक रेड ले लिया, और ये है हैंडल, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, नीचे कलर्स के लिए होता है। इस स्लाइडर के दो तरफ हैं, ऊपर वाले हिस्से में क्या है, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने के वो हैंडल्स हैं, बटन्स हैं, नीचे वाले कलर्स के लिए हैं। अगर आपको कोई कहे कि ये कलर आपका दोनों कलर्स के दरमियान में ट्रांसपेरेंसी की भी प्रेजेंस हो, मसला ही कोई नहीं है। देखो दरमियान में इस पॉइंट को क्लिक करो और इसकी कॉपी ले आओ। कॉपी लाने के लिए स्टूडेंट्स ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट क्लिक करके ऑल्ट करके ले आना है इसको, ऐसे। अब पता क्या होगा, इस सेगमेंट के ऊपर व्हाइट है, इस सेगमेंट पे ब्लैक है। ब्लैक का मतलब कलर की प्रेजेंस प्योर, व्हाइट का मतलब कलर ऑफ कर दो इस हिस्से पे। जो कलर चल रहा है ब्लू, यहाँ दरमियान में दोनों के है रेड एंड ब्लू, कलर यहाँ पे नहीं आएगा कोई भी, ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा होगा। और जिस हिस्से पे कलर शो करना है वहां पे एक और लगा दो, इसी को ले आता हूं चले। अब इन दोनों के दरमियान में आप कलर की प्रेजेंस रेड एंड ब्लू दिखाना चाह रहे हो, डबल क्लिक करो या इधर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को क्या कर दो 100%। इस पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ रेड से ब्लू नजर आएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे ब्लू और रेड के दरमियान में एरिया क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप इन दोनों के दरमियान में भी यहां पे भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहो ट्रांसपेरेंसी को, किया जा सकता है, वेरी इजी वे। अब ये देखो यहां पे ले आता हूं, इधर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ यहां से, वैसे तो यहां पे क्लिक करने से भी आ जाता है ऐसे, इस पॉइंट को क्या कर दो, किसको इसको समझ आनी शुरू हो गई है और ज्यादा आनी शुरू हो गई है।
एक होती है ना बस समझ आई है, एक होती है ज्यादा आनी शुरू होगी है समझ, पॉइंट्स टू पॉइंट। क्या क्या समझते हो क्या होगा? ब्लू से स्टार्ट होगा, बीच में एक हिस्सा ऐसा आएगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, फिर रेड आएगा, रेड के बाद एक ऐसा हिस्सा आएगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, और क्लोजिंग के ऊपर फिर वो क्या हो जाएगा? ब्लू। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं इसकी स्प्लिटिंग पॉइंट कहाँ देना, दरमियान में दे दूं इसको। ये देखो जिस जगह पे ये जा रहा है साथ में उस कलर की प्रेजेंस हो रही है, उसका वेरी नेक्स्ट है, आप इस स्पॉट के ऊपर कलर दिखाना चाह रहे हो, ब्लू, रेड, देन ब्लू, सेंटर पॉइंट्स आर ऑल ट्रांसपेरेंट। चलो देखते हैं, ओके करते हैं। अब आप इसको इस लेयर के ऊपर अप्लाई करते हो, अब आपकी मर्जी है इनमें से कौन सी अप्रोच यूज करते हो, लीनियर लेते हो, रेडियल लेते हो, डायमंड लेते हो, कोई सी कर लो। ये लो, बात पिक कर ली होगी उम्मीद है। कलर्स दिख रहे हैं और बीच में कुछ इससे ट्रांसपेरेंट भी दिख रहे हैं। बाद में तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देना पड़ता है, बड़े जबरदस्त तरीके से दे सकते हो। ये तो आपके इस्तेमाल पे है ना, आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स। तो ये जी आपका टॉपिक आज ये वाला जो है वो, इसमें फर्दर अगर आपको ये कलर्स में से कोई और वेरिएशन लेनी है आप ले लेना, ये ले लो, और यहाँ पे जिस जगह पे ट्रांसपेरेंट करना है कर सकते हो। यहाँ इंट्रोड्यूस करवा देना है ट्रांसपेरेंस के लिए, और यहाँ इंट्रोड्यूस करवा देना है कलर्स के लिए, मल्टी कलर्स। फिलहाल ये स्टार्ट में 2 ही देता है या 3 देता है, इसमें 3 है या 2 है, ठीक है। इस तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। ये पसंद आते हैं तो इनके साथ आप कर लो, इनमें से कोई भी वैल्यू के साथ। और ये ऑरेंज शेड्स हैं, ये आपके रेड शेड्स हैं, ठीक है, ये आपके ग्रीन शेड्स हैं। ये आपकी मर्जी है कि इनमें से कौन से आप ग्रेडियंट के साथ आप प्ले करना चाह रहे हो। ये क्लिक करोगे तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कलर, ये दरमियान में, और ये यहाँ पे बीच में कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आमतौर पे नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी आप खुद से ऐड अगर करनी है कहीं कर लो। वो कैसे होती है? क्लिक करने से आ जाती है। और मजे की बात है, जरूरी नहीं एक्सट्रीम रखो, 100 पे कलर शो होगा, 0 पे कलर ऑफ हो जाएगा उस पॉइंट पे। आप ओपेसिटी 50% भी कर सकते हो, उस कलर को फुल डाउन नहीं करना, फुल खत्म नहीं करना, 50% ऑफ करना है, वो भी किया जा सकता है। जैसे ये क्लिक करता हूं, ये देखो, और इस पॉइंट पे ओपेसिटी क्या करनी है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही ऑफ करना है, आप उसको 50% भी कर सकते हो ऐसे। अब आपको जरूर होगा, यहां नजर आएगा, ये लो, दिख रहा है? ये ग्राउंड आपको दिख रही है, लेकिन आप प्योर क्यों नहीं दिख रही? कि ओपेसिटी आपने 0 नहीं की थी, 50 के राउंड अबाउट की थी। कलर वहां पे हल्का हल्का सा आपको दिख भी रहा है जो आपका उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जी आप बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आप अप्लाई करके इमेज के ऊपर आप उसको शो करवाओगे जहां जहां आपको रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल आखिरी वाला मैं वही करने लगा हूं जो शुरू में किया था, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट्स देता है। और दिस इज नोन एज नॉइज, और नॉइज के थ्रू आप अच्छे कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हो, रैंडमाइज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको वेरिएशन अच्छी लगे उसको आप यूज करते हुए बड़े अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। लाइक ये मैं सेंटर कर रहा हूं और ये इसके ऊपर मैं अप्लाई कर ये लो। बाकी अगर आपने ट्रांसपेरेंसी दिखानी है नीचे वाली लेयर पे, इस पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है ना। और ग्राउंड के ऊपर आप उसको बड़े से तरीके से, ये रेडियल है, ये आप ये ले लो, दिस इज एंगल, और दिस इज अ डायमंड। डायमंड बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, डायमंड को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपके मॉडल के बैकग्राउंड को प्रोमिनेंट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करके दे सकते हो। और मजे की बात ये हुई है आज स्टूडेंट्स कि आर्ट बोर्ड की आपको समझ आ गई है, और ग्रेडियंट की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। कितनी आई है वो तो जब काम होगा देखेंगे तो फिर चेक करेंगे क्या किया आपने, ठीक है। अभी आपके पास ये 3 आर्ट बोर्ड हैं, 3 डिफरेंट डिजाइन है, समझ लो। हर एक को आप अपनी मर्जी से जैसे जैसे अरेंज करके दिखाना है
आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर आप कर सकते हो। आर्टबोर्ड 3 हैं और हर आर्टबोर्ड के ऊपर लेयर्स हैं और लेयर्स के ऊपर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ग्रुप बनाने से तो मैंने नहीं रोका ना, ग्रुप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। ग्रुप तो मैंने नहीं बनाया ना, तो ग्रुप का इस्तेमाल हो सकता है लेयर्स के साथ। और लेकिन इसका हेड कौन होगा, वो आर्टबोर्ड होगा। हायरार्की टॉप पे कौन होगा, आर्टबोर्ड होगा। आर्टबोर्ड के अंदर लेयर्स या ग्रुप्स हो सकते हैं, हर आर्टबोर्ड के अपने अपने। और इससे फायदा क्या होगा कि जो चीज नहीं चाहिए डिलीट हो जाएगी, आर्टबोर्ड सारा का सारा। आर्टबोर्ड अगर आपने डिलीट करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, क्वेश्चन अगर देखो, अगर आपने यहां से आर्टबोर्ड को ही खत्म करना है, किसी भी आर्टबोर्ड को खत्म करना है, तो अब आपके लिए मसला ही कोई नहीं रहा। ये अब आपके पास 3 आर्टबोर्ड्स नजर आ रहे होंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जिस आर्टबोर्ड को खत्म करना है सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये देखो क्या कह रहा है, आर्टबोर्ड ओनली, आर्टबोर्ड एंड कंटेंट। मोस्टली हम क्या करते हैं, आर्टबोर्ड एंड कंटेंट दोनों खत्म करना है ना। कंटेंट मतलब जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, डिलीट हो गया। अंडू कर देता हूं। और अगर आप इसमें डिलीट जब करते हो, आर्टबोर्ड ओनली, आर्टबोर्ड खत्म हुआ है, कंटेंट पड़ा हुआ है। ये कंटेंट ऊपर पड़ा हुआ है, ये कंटेंट है सारा। ये देख रहे हो, कंटेंट पड़ा हुआ है। इसको आप जहां पे अप्लाई करना चाहो, जिस जगह पे लेके जाना चाहो ले जाओ, इधर ले जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंटेंट को रखना है या उसको भी निकालना है। कंटेंट भी आप इंडिविजुअली इसको निकाल सकते हो, डिलीट वगैरह कर सकते हो अगर करना चाहो। बात को पिक किया, ठीक है। ये जी सिंपल सा आज का एक्शन, जिसमें अभी अंडू कर रहा हूं मैं, वापस आ गया सब कुछ, ठीक है। अंडू यही तो काम की चीज है कि कभी आपको अगर जरूरत पड़ती है कि अगर कोई एक्शन गलत हो जाए तो उसको रिवर्स कर सको। तो ये आपका ग्रेडियंट की मैंने डिटेल आज आपसे शेयर कर ली है। जहां तक पेंट बकेट है, मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पेंट बकेट को, कि क्लियर है? क्लियर है, चले। फोटोशॉप में एक डिज़ाइन बनाया गया है, इसके ऊपर पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पेंट बकेट का क्या रोल होता है, इसमें आप जैसे पेंट बकेट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं, जिसमें एक फोरग्राउंड फिलिंग है, एक पैटर्न फिलिंग है। फोरग्राउंड फिलिंग में ये साथ में मॉड्स अवेलेबल हैं, ओपेसिटी की वैल्यू, टॉलरेंस, और विद आप यहाँ पे फिल ऑनली कंटिग्यूअस पिक्सेल्स करना चाह रहे हैं तो इसको ऑन कर दें। इसमें ये जो आपके पास डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ये शेप्स पड़ी हुई हैं, अगर आप इनको तमाम को इन वन गो फिल करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, एडजेसेंट फिल कंपोजिट इमेज। तो ये आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पेंट बकेट से इन शेप्स को फिल करते हैं, सबसे पहले रास्टराइज बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये कलर जो आप यहाँ पे फोरग्राउंड का ऑन करेंगे, ये आपके उन ऑब्जेक्ट्स में जो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं उसमें फिलिंग होगी विद सिमिलर कलर्स। जहाँ जहाँ इनकी प्रेजेंस होगी वहाँ पे ये फिल मेक श्योर करेगा। उसके लिए ये ऑप्शन आपने ऑन रखनी है, लाइक दिस। और अगर कंटिग्यूअस आप अप्रोच लेते हैं तो ये सिर्फ फिल करेगा कंटिग्यूअस पार्ट को। इस ऑप्शन को आप डीएक्टिवेट कर दें। सेलेक्ट द कलर, एनी कलर। और इन केस ऑफ दिस, अगर आप इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दें तो यहाँ पे फिल करते ही इसके साथ सिमिलर कलर्स की प्रेजेंस जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे इस फिल को अप्लाई कर देगा। और विद दिस ऑप्शन, अगर आप फिल कलर विद एनी डिफरेंट कलर अगर आप फिल करते हो तो ये आपका दोनों सिमिलर कलर्स के साथ जो पिक्सल मैचिंग पिक्सल हैं उनमें फिलिंग हो जाती है।
और ये ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो फिल ओनली कंटिग्यूअस पिक्सल में करना है या आप डिफरेंट जो आपके लेयर्स के ऊपर मौजूद हैं ऑब्जेक्ट और वो सेपरेटेड हैं, बाउंड्री सेपरेटेड है, तो उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये ओपेसिटी अगर आप इसकी लो कर दें और विद डिफरेंट कलर मोड लाइक डिसॉल्व, तो इसके इफेक्ट्स आपको कुछ डिफरेंट वे में दिखाई देंगे। जिस सराउंडिंग पार्ट को आप फिल करते हैं उसमें उस कलर की प्रेजेंस होगी। विद ओपेसिटी 62 ये आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिख रहा है, और इन केस ऑफ 100% ये आपको इस कलर की प्रेजेंस जो भी आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे उसके एग्जैक्टली मैचिंग कलर यहाँ पे फिल कर देते हैं। लाइक पर्पल कलर आप सेलेक्ट करते हो और जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपको इसकी प्रेजेंस जो है आपको ओपेसिटी 100% पे डिसॉल्व पिक्सल्स यहाँ पे आपको इसकी प्रेजेंस नजर आती है। इन केस ऑफ इफ यू वांट टू फिल पैटर्न्स then select patterns from the list like this। उसके बाद जिस सराउंडिंग में आप इस कलर को फिल करना चाह रहे हैं ये पैटर्न की प्रेजेंस आपको वहाँ पे दिखाई देगी। If you change the color pattern and और यहाँ पे अगर आप फिल करना चाहो तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये सेम पिक्सल की वैल्यूज जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगी ओवर द कैनवस ये आपको यहाँ पे इसकी फिलिंग आपको वो कर देगा, और ये ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट पेंट बकेट।